खबर यूपी के झांसी से है, जहां ससुर द्वारा दामाद को घर आकर जूते मारने की धमकी देने के बाद दामाद ने काम से लौटते वक्त रास्ते में जहर खा लिया, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। परिजन युवक के ससुराल पक्ष द्वारा आए दिन धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत कर कार्यवाही किए जाने की बात कह रहे हैं। जिले के पूंछ थाना क्षेत्र अरौक साई कुआं निवासी चांद बाबू ने शनिवार देर शाम काम से लौटते वक्त रास्ते में जहर खा लिया। इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद ससुराल पक्ष द्वारा धमकी दिए जाने से डरकर उसने ये कदम उठाया। मृतक चांद बाबू के बहनोई सेसा निवासी मोहम्मद शरीफ ने बताया कि उसके साले की शादी 2014 में जालौन जिला के उरी के चोरसी निवासी नसीम की पुत्री परवीन से हुई थी। उनका एक 5 साल का लड़का भी है। बहनोई ने बताया कि शादी के बाद से चांद बाबू पत्नी और बच्चों के साथ घर से अलग ही रहता था। घर में आए दिन झगड़े की वजह से उसके माँ बाप अपने छोटे लड़के के साथ झांसी में रहते हैं। उसकी पत्नी आए दिन उससे झगड़ा करती थी। चांद बाबू सरल स्वभाव का था, लेकिन उसकी पत्नी परवीन की किसी भी रिश्तेदार या मोहल्ले में किसी से नहीं बनती थी। दोनों के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। शनिवार को सुबह सुबह दोनों के बीच भी जमकर झगड़ा हुआ था। इस पर उसकी पत्नी ने अपने मायके फोन कर दिया। ससुराल से ससुर नफीस ने दामाद को फोन किया और बोला कि अभी रुक, हम आ रहे हैं और तुझे तेरे मोहल्ले में सबके सामने जूते से मारेंगे। मृतक चांद बाबू इसके बाद काम करने मोड़ चला गया, जहां वह ससुर की बात सोच सोच कर घबरा गया। शाम को घर आने से पहले उसने अपनी भाभी को फोन कर पूछा कि ससुराल वाले तो नहीं आए हैं। इसके बाद ससुर द्वारा दी गई धमकी के डर से उसने रास्ते में ही जहर खा लिया। लगभग 9 बजे घर पर किसी ने सूचना दी कि चांद मोहम्मद चौराहे पर सड़क किनारे पड़ा हुआ है। जाकर देखा तो बेसुध पड़ा हुआ था। उसे उठाकर उसको झांसी के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि चांद बाबू की मौत के जिम्मेदार उसकी ससुराल वाले हैं। आए दिन वह लोग उसके घर आकर हंगामा करते रहते थे। कोई रिश्तेदार समझाने आता तो उसकी पत्नी परवीन खुद में आग लगाकर सबको फंसाने की धमकी देती थी। परिजन ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत देने की बात कर रहे हैं। पूंछ थाना प्रभारी अरुण कुमार तिवारी ने बताया कि अभी उनके पास किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिली है। परिजनों द्वारा शिकायत किए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। घटना ये घटी, ये हस्बैंड वाइफ का हमेशा झगड़ा होता था। 2-4 दिन से बराबर झगड़ा चल रहा है इन लोगों का आपसी में। तो इससे मैंने बात करने की कोशिश की, 2 बार कॉल भी लगाया, लेकिन इसकी पत्नी ने फ़ोन उठाया, इससे मेरी बात नहीं हो पाई। रात के सूचना मिली कि इसने जहर खा लिया है। तो 9:30 बजे परिवार के लोग थे, उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया कि ऐसा ऐसी घटना हो गई, हम लेके इनको आ रहे, आप आ जाइए। तब मैं यहाँ 11:30 बजे करीब झांसी पहुँचा हूँ। तो हॉस्पिटल में आधे घंटे के बाद इसकी डेथ हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इसने जहर खाया है, उसकी डेथ हो गई। हस्बैंड वाइफ में ये झगड़ा होता था, उसको पति का ये शोषण करती थी। हर बात पे झगड़ा करना, इसका साक्ष्य पूरा मोहल्ला है। पूरा मोहल्ले में कोई भी बता देगा, अदरवाइज़ किसी से ही पूछ लोगे आप कि इतना आतंक था कि मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग इसके घर नहीं जा रहे थे कि ऐसा ना पता। सबसे ये कहती थी अगर किसी ने कोई बीच में बोल गया तो उसी को हम तुम्हें फंसा देंगे अगर तुम हमारे बीच में बोले। तो ये बहुत सीधा व्यक्ति था, ये बहुत ही सीधा आदमी है। और इसने करीब 7:30 बजे अपनी परिवार की भाभी को फ़ोन किया, पूछा कि भाभी कोई वहाँ से आया है क्या, चौरसी से? तो उन्होंने कहा नहीं है। कि क्या हो गया? कि भाभी हमारा उनसे झगड़ा हो गया था, वो बोल रहे थे आओ तुम घर, हम तुम्हें देखते हैं। उसी दहशत में आके इसने जहर खा लिया या खिला दिया, ये तो ऊपर वाला जाने। 9:30 बजे साईं कुआं पे ये जो है डला रोड पे मिला है। तो किसी ने टेलीफ़ोन करके परिवार के लोगों को बताया कि तुम्हारा चांद बाबू यहाँ डले हैं। तो वो लोग गए, इसको लेके आए, तो मोट ले गए, मोट से जो है झांसी लेके आए। तो यहाँ आधा घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। ससुराल वालों का हस्तक्षेप रहता था क्या? हस्तक्षेप पूरा था। ससुराल वाले जरा भी कोई मामला हो तो उसके सास ससुर दोनों मोटरसाइकिल से तत्काल आते थे और कहे तुम तो आगे लगा लो, फांसी लगा लो, हम सबको देख लेंगे। ये उन लोगों की धमकी रहती थी। और 5 साल से ये अकेला रह रहा है। परिवार के बाकी लोग यहाँ झांसी में रहते हैं, आबाद विकास में। जी हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे। अरे ससुराल वाले जब बीच में कूदते थे तो आप लोग भी तो रिश्तेदार हो? हम लोग भी रिश्तेदार हैं, गए, कई बार गए, लेकिन उसकी बदतमीजी इतनी थी कि हम लोग सब परिवार से लोग हैं, बदतमीजी नहीं झेल सकते। तो हम लोगों ने आना जाना बंद कर दिया। क्या लगता है ऐसे किन शब्दों के कारण उन्होंने? यही बदतमीज शब्द हैं, आओ साले देखते हैं, हाथ पैर तोड़ देंगे, कई बार गाली गलौच, ये सब चीज़ें हैं।